बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो क्लास में किया था वो था एक्सरसाइज 2.2 और इसकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर ये बता रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। कि आपने ये जो सीक्वेंस गिवन है इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स जो है ना आपने फाइंड करनी है और टर्म्स टू टर्म मीन कि एक टर्म से आपने दूसरे टर्म जो है ना वो फिर निकालनी है। तो लेट्स से कि इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका फर्स्ट पार्ट है 2, 8 और 14। अब सबसे पहले अगर आपने इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने कोई भी प्रीवियस टर्म ले लें, जैसे इसको हम A1 कहते हैं, इसको हम A2 कह रहे होंगे और इसको A3। तो अगर आप A2 में से A1 को माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो इसका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, जिसको हम D से ज़ाहिर करते हैं। अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, A2 की वैल्यू 8 है और A1 की वैल्यू 2 है, तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब ये इसका कॉमन डिफरेंस है। अब इस कॉमन डिफरेंस को आपने यूज़ करके नेक्स्ट टू टर्म जो है वो फिर फाइंड करनी है। अब किस तरीके से नेक्स्ट टू टर्म फाइंड होगी, अब जो इसकी नेक्स्ट टर्म है वो है A4। तो अब A4 के लिए हम फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे A+3D। A+3D यूज़ कर सकते हो या आप कह सकते हैं कि A3+D आप लिख सकते हैं। जो भी फार्मूला आप यूज़ करेंगे उससे आपके पास A4 की वैल्यू आ जाएगी। अब A3 आपके पास क्या है, 14 है। तो 14 में जब आप D ऐड करोगे तो ये आपके पास 20 बन जाएगा। तो इट्स मीन A4 जो है वो 20 है। और इफ़ यू वांट टू फाइंड द फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म के लिए आपको A4 में जो है वो D ऐड करना पड़ेगा। अब A4 जो है वो हमारे पास आई है 20। तो इस 20 में जब आप 6 ऐड कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगी 26। तो A5 की वैल्यू हो जाएगी 26। तो ये नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड हो चुकी हैं। अब इसके बाद इसका जो सेकंड है उसी भी इसी तरीके से आपने फाइंड करना है कि इसमें गिवन है इसमें कि 159। तो आप इसमें भी जो है ना वो 9 में से 5 निकालो या 5 में से 1 निकालो तो आपके पास D आ जाएगा। उस D को जब आप 9 में ऐड करेंगे तो इससे अगली टर्म आ जाएगी और उस टर्म में जब आप D ऐड करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगी। तो इसको खुद ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर ये बताते हैं कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू द टर्म्स रूल। वो जो जनरल फार्मूला है उसको भाई यूज़ करके आपने निकालनी है ये। तो अब आप यहाँ पर ये चेक कर लें कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 में आपने A13 जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पर ये मेंशन है कि A13 आप फाइंड करेंगे और जो गिवन सीक्वेंस है वो है 15, 21, 27 और 33। ये आपके पास गिवन AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस AP में आपके पास अगर आप देखें तो A1 यानी फर्स्ट टर्म जो है वो है 15। अब अगर आप इसकी जो सेकंड टर्म है, ठीक है, वो है 21। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप आपस में माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 21 माइनस 15, क्योंकि हर प्रीवियस में से ये नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करने से कॉमन डिफरेंस हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वंस अगेन 6 ही है। अब इसमें हमारे पास जो हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पर मेंशन है कि A13 हमने फाइंड करनी है। तो A13 जब आप फाइंड करेंगे तो इट्स मीन कि हमें n की वैल्यू 13 ले लेंगे, क्योंकि उसकी पोजीशन वैल्यू ये नीचे मेंशन होती है। तो ये n की वैल्यू है 13। अब आप करेंगे क्या, ये फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर दोगे और इसका फार्मूला क्या है, जनरल जो है वो फार्मूला जो है पोजीशन किसी भी टर्म्स की पोजीशन के लिहाज से तो वो होता है कि an इज इक्वल टू होता है A+n-1 इंटू D। अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे A मीन A1 फर्स्ट टर्म, तो इसकी वैल्यू है 15। अब यहाँ पर 15 लिख दें। n की वैल्यू जो है वो 13 है -1 और D की वैल्यू अगर आप यहाँ पर चेक करें तो होती 6। अब इसको 6 कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले आप मैथ के जो बेसिक रूल हैं बोर्ड मैथ्स उसको यूज़ करेंगे कि 15 प्लस, सबसे पहले तो आपको बोर्ड मैथ्स में क्या होता है कि ब्रैकेट आपने जो है ना वो फिर सॉल्व करनी होती है, फिर उसके बाद
ब्रैकेट के बाद फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा आपके पास 12। 12 के बाद फिर इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद फिर आप एडिशन पर आ जाएंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 72। अब 72 में 15 ऐड करें तो ये 87 होता है। इट्स मीन कि जो इसकी अब यहाँ पर जो 13 टर्म हमारे पास बनेगी वो हो जाएगी 87, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने A41 निकालनी है। तो जब आप A41 निकालोगे तो फिर बेटे इसमें सेकंड ये पार्ट है, इसमें फिर दोबारा आप देख लें कि इसमें गिवन है, जो गिवन आपके पास यहाँ पर AP है वो है 2, 9, 16, 23 और इसी तरीके से सो ऑन, और फिर यहाँ पर है 41। आपने A41 आपने फाइंड करनी है। इसमें बेटे आपके पास A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म जो है वो है 2। अब D निकालने के लिए आप हमेशा यही रूल यूज़ कर रहे होते हैं कि A2 में से A1 को माइनस कर देते हो, तो A2 मीन सेकेंड टर्म जो कि 9 है, इसमें से 2 को माइनस करो तो इट विल गिव यू 7 एज आंसर विच विल बी द कॉमन डिफरेंस। अब जब D भी निकल आया तो D के बाद अब N की वैल्यू अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो जो वो टर्म कह रहे हैं कि A41 निकालें तो इट्स मीन इसकी पोजीशन जो है वो है 41, तो N की वैल्यू 41 हो जाएगी। A41 जो है ना फिर अब हम कह देंगे कि ये हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ अब यहाँ पर हम इसका जनरल फार्मूला लिख लेंगे। जनरल फार्मूला है A इज इक्वल टू N इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू D। अब भाई पुटिंग द वैल्यू, अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो A मीन फर्स्ट टर्म, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है, प्लस फिर N की वैल्यू यहाँ पर 41 है क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 41 हो जाएगी, -1, और D यहाँ पर है 7। अब ये फिर आप 40 फर्स्ट टर्म जो है वो निकाल रहे होंगे। अब इक्वल के नीचे इक्वल आता जाए, अब 2 प्लस जो हो जाएगा यहाँ पर पहले आप फिर ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये 40 आएगा और मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये 2 प्लस 2 80 बन जाता है, और 280 में 2 जब आप ऐड करोगे तो 282 हो जाएगा। तो ये इसकी 41st टर्म होगी और ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है 2.2 का। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है यहाँ पर सिर्फ जो वो फार्मूला यूज करना होता है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगर आप देखो तो A जो है वो 5 है। इस मीन क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको A गिवन है 5, फिर इसके बाद D जो है उसकी वैल्यू आपको बता दी गई है 3, और कहते हैं कि A6 आपने फाइंड करनी है। यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे कि एज AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो अब A6 के लिए जब हम